Assalamualaikum. My name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics. So लास्ट लेक्चर्स में हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन ही डिस्कस किया। आज हम एक प्रॉपर वे से इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस थ्रू सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में जो फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो आज हम सेमीकंडक्टर को ही इन डिटेल डिस्कस करेंगे और इसी से ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स का आगाज करेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? सेमीकंडक्टर जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। वो समटाइम्स कंडक्टर बिहेव करता है और समटाइम जो है वो इंसुलेटर बिहेव करता है। आज हम इस लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सेमीकंडक्टर को हमने 2 एग्जाम में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो सबसे पहली जो टाइप्स है वो है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? Elemental semiconductors are composed of single atoms या single species of atoms। मतलब एक सिंगल स्पीशीज ऑफ एटम से मिलकर जो है वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो है वो बनता है। और अगर हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर की बात कर लें, कंपाउंड सेमीकंडक्टर में 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, मतलब कि जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स है वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ मिलके बनता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है उसकी एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। और अगर हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर की बात कर लें, कंपाउंड सेमीकंडक्टर की जो है वो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड और इंडियम फॉस्फाइड जो इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल की। क्रिस्टल क्या होता है? एक एटम जो है वो मिलके, मतलब कि नंबर ऑफ एटम जो हैं वो मिलके एक सॉलिड बनाते हैं और इसकी जो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। मतलब कि एटम्स मिलके सॉलिड बनाते हैं और सॉलिड की जो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि वो बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। ये हम बात इसीलिए मैंने पहले कर दी क्रिस्टल और कोवेलेंट बॉन्ड की, ताकि हमने इस आगे सारे लेक्चर में इन दोनों के ऊपर भी बात करनी है, ठीक है। तो अब बात कर लें एक सेमीकंडक्टर की। हम सेमीकंडक्टर कौन सा लेते हैं? ये एक सिलिकॉन जो है वो एक सेमीकंडक्टर हम लेते हैं, ठीक है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। देखिए, कोई भी बॉन्ड है ना, कोई भी एटम्स है ना इस दुनिया में, वो स्टेबल होना चाहता है म्यूचुअल शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करके। मतलब कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में अब 8 या 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट करना चाहता है, वैलेंस शेल कंप्लीट करना चाहता है किसी भी तरीके में। काम वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, गेन करे, या म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करे कि कंप्लीट करे, ठीक है। सो सिलिकॉन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने जो वैलेंस शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए एक और एटम ढूंढेगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ताकि वो उसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके उसके साथ बॉन्ड बना के अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कंप्लीट करे, वैलेंस शेल को कंप्लीट करे, ठीक है। सो एक और सिलिकॉन एटम जो है इसके साथ मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कि एक और सिलिकॉन एटम्स है वो इसके साथ मिल जाता है और इसके 4 और उसके 4 मिलके 8 बन गए। सो दोनों के जो है वो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए और वैलेंस शेल उन्होंने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। सो इसी तरह 2 एटम्स मिले, ठीक है, और उन्होंने अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, अपने वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट कर लिए। तो इसी तरह यहां पे आपको एक फिगर नजर आ रही है जिसमें हमारे पास 5 सिलिकॉन्स एटम्स है और हर सिलिकॉन एटम्स के जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। यहां पे आपको देख सकते हैं कि ये जो सेंटर वाला सिलिकॉन एटम्स है ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है हर सिलिकॉन एटम के साथ। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो भी कंप्लीट हैं। देखिए ये सिलिकॉन एटम्स है, इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया इसने और एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया इसे, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, अगर इसकी बात कर लें, इसने एक इसे दिया और इसने एक इसे दिया, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड इन्होंने बना दिया आपस में। म्यूचुअल शेयरिंग के साथ जो बनता है उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की। ये जो सिलिकॉन एटम है, इसने एक अपना इस सिलिकॉन एटम को दिया और इसने एक इसको दिया, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना। सिमिलरली ऐसे ये होगा। सो इस सिलिकॉन, ये जो सिलिकॉन है ये स्टेबल हो गया। ठीक है, इसी तरह हम बात कर रहे थे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो मतलब कोई भी एटम जो है वो स्टेबल होना चाहता है, तो ये सिलिकॉन एटम जो है म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से आपस में स्टेबल हो गया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे से समझ लगी होगी। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर्स। जी स्टूडेंट्स, आपको ये नजर आ रहा है, ये एक सिंपल सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इन 2 डायमेंशन। यहां पे है कि हमारे पास सिलिकॉन एटम्स हैं। सिलिकॉन एटम्स के, जैसा कि हमने यहां बात की कि 4 इलेक्ट्रॉनिक आउटरमोस्ट शेल्स होते हैं, और यहां पे हमने बात की कि ये म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड आपस में जो टाइटली बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ये जो सिलिकॉन एटम्स हैं। ठीक, सो अब हमने 2 डायमेंशन यहां पे बात की कि सिलिकॉन एटम्स हैं वो दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड की बना पर आपस में टाइटली बॉन्ड है। ठीक है, अब हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टेम्परेचर को अप्लाई यहां पे करके अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स इन सेमीकंडक्टर्स हैं इसकी बात करते हैं। देखें, ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ही कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एट टेम्परेचर 0 केल्विन, जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो यहां पे जो बॉन्ड बने हैं ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोएस्ट एनर्जी स्टेज में ही रहेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो सेमीकंडक्टर है ये इंसुलेटर बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहां पे बात की कि जो सेमीकंडक्टर है माइट भी पॉसिबल कि ये इंसुलेटर है और माइट भी पॉसिबल कि ये कंडक्टर है। सो इस केस में एट 0 केल्विन यहां पे एक जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है वो एक इंसुलेटर बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखें एट टेम्परेचर T इज ग्रेटर देन 0, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, 0 केल्विन से इंक्रीज हम टेम्परेचर कर देते हैं, फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल एनर्जी को गेन करेंगे। किसके इलेक्ट्रॉन? इस सेमीकंडक्टर के सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन हैं वो थर्मल एनर्जी को गेन करेंगे, और इतनी थर्मल एनर्जी को गेन करेंगे कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड इन्होंने बनाया हुआ है आपस में, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे और इनकी जो पोजीशन है वो यहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर जो है इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बात की कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो म्यूचुअल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की हुई है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब ब्रेकआउट हो जाएंगे तो यहां पे होल क्रिएट कर देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके क्या करे, कहां चले जाएंगे, एक कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। पहले यहां पे क्या था, एक वैलेंस शेल था, अब कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चले गए। ठीक है, यहां तक इसकी बात हम रखते हैं, नेक्स्ट इन डिटेल डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको डिस्कस कर लें पहले। अब बैंड गैप एनर्जी क्या होती है, ये मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं और साथ हम इसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। जब बैंड गैप एनर्जी की बात करते हैं इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। इसको डिफाइन हम इस तरह करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके, सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने कम से कम एनर्जी जो ऑब्जर्व की टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड, द मिनिमम एनर्जी ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड बैंड गैप एनर्जी। ठीक है, मतलब कम से कम एनर्जी जो इन्होंने ऑब्जर्व की कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसको हम बैंड गैप एनर्जी कहते हैं, या इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब फॉरबिडन बैंड गैप क्या होता है।
अभी मैंने बात की एक वैलेंस बैंड की और एक कंडक्शन बैंड की। देखिए ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है, ठीक है। और ये हमारे पास समझ लें कि ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। देखिए ये जो है लिमिट किसकी, वैलेंस बैंड की, ठीक है। ये एनर्जी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इस लिमिट पे है, ठीक है। और ये जो है ये कंडक्शन बैंड की जो है, सॉरी, ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी है, ये मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड और ये मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं फॉरबिडन बैंड है। द डिफरेंस बिटवीन maximum energy of valence band and the minimum energy of conduction band, this is called forbidden band gap. Is that clear? ठीक है, ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हम जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर जनरेशन की बात करते हैं। अब दोबारा इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, हमने टेम्परेचर 0 रखा, जब टेम्परेचर 0 रखा इलेक्ट्रॉन में कोई भी मोशन नहीं हुई, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, 0 केल्विन से इंक्रीज किया, क्या हुआ कि थर्मल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जॉर्व की। जब थर्मल एनर्जी ऑब्जॉर्व की तो फिर क्या हुआ कि इससे जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हुए, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, फिर क्या हुआ कि कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस शेल में, जो वैलेंस बैंड में, वो वहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले गए, ठीक है। जब कंडक्शन बैंड में चला गया, जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, उनके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होती, ठीक है। वैलेंस बैंड में तो उस न्यूक्लियस को जिक्राव होता है ना, यहां पर लेकिन कंडक्शन बैंड में जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर जनरेशन। कैसे कि यहां से हमें एक इलेक्ट्रॉन भी गेन हो गया कंडक्शन बैंड में, और यहां से ये जो मैंने प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब है होल, कि यहां से इलेक्ट्रॉन जब गया और उसकी जगह पे यहां पे एक होल प्लेस हो गया, मतलब कि होल आ गया। देखिए ना कि जब एक यहां पे पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, जब यहां से उठ के जाएगा तो यहां पे एक एम्प्टी स्पेस रह जाएगी ना, ठीक है। ये हमारे पास यहां पे पर्सन फिर आ गया, तो ये जो है वो एक होल छोड़ गया, कौन, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेशन, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। अब रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं कि फ्रीली मूव करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने की वजह से उनकी जो पास जो एनर्जी होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है, वो क्या करते हैं कि वो एक दूसरे को ट्रांसफर करके एनर्जी को लूज कर देते हैं। जब एनर्जी लॉस होती है उनकी तो फिर दोबारा उसी पोजीशन पे आके बैठ जाता है, कौन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये दोबारा जब इलेक्ट्रॉन इसी पोजीशन पे आके बैठ जाएगा उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर रिकॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स करंट एंड होल करंट्स की बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन्स करंट एंड होल करंट्स क्या होते हैं। देखें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो करंट है ड्यू टू मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव करेंगे उसकी वजह से करंट क्रिएट होगी और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स करंट। अब होल करंट की बात कर लें, अब दोबारा इस डायग्राम पे देखें। अब जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां से चला गया, पीछे होल छोड़ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे गया कि उन्होंने, मतलब इलेक्ट्रॉन ने थर्मल एनर्जी ऑब्जॉर्व की, वहां से चला गया मतलब कोवलेंट में ब्रेकडाउन करके, तो अब होल यहां पे रह गया। अब देखें कि जब एनर्जी लेवल जो है वो चेंज होगा, कम या ज्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, ये जो नेबरहुड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल को कवर अप करेंगे। जैसे कि देखें ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये जाके होल की जगह पे बैठ जाएगा, ठीक है, और यहां पे होल को
छोड़ जाएगा। ठीक है, समझ आइए आप कि जब यहाँ पे होल क्रिएट हो गया था थर्मल एनर्जी की वजह से, फिर क्या हुआ कि ये जो साथ वाला नेबरहुड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, वो उसने क्या किया कि यहाँ उसने देखा यहाँ पे एक स्पेस है, तो वो यहां से जंप करके यहाँ पे चला गया, तो पीछे जहां से वो उठा है वहां पे एक होल छोड़ गया। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे अब होल क्रिएट हो गया। अब ये जो साथ वाला इलेक्ट्रॉन है इसने भी सोचा कि मेरे साथ जो है वो होल है, मैं शायद यहाँ पे स्टेबल हो सकूं, तो वो दोबारा ये जो है ये जंप करके इस होल में जो है वो फिट हो जाएगा और जहां से वो उठा है वहां पे एक होल छोड़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को देखते हुए यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जो होल्स हैं वो भी मूव करेंगे। पहले होल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर अब यहाँ पे था और फिर अब यहाँ पे आ गया। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो हमें करंट मिलती है, इसी तरह होल्स की मोशन की वजह से भी हमें जो करंट मिलेगी उसको हम होल करंट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, हम दोबारा रिपीट करते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया। इस लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात की। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, माइट बी पॉसिबल ये कंडक्टर होता है और माइट बी पॉसिबल कि ये इंसुलेटर होता है, डिपेंड ऑन डिफरेंट कंडीशन, जैसा कि हमने यहां पे बात की थी। ठीक है, तो इसकी जो टू टाइप्स हैं, ठीक है, एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है और एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम में होता है। उसके बाद कंपाउंड सेमीकंडक्टर है एल्यूमिनियम फास्फाइड एंड एंडियम फास्फाइड। कंपाउंड में ये होता है कि इसमें टू या मोर देन टू एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं और इसमें हमारे पास सिंगल स्पीशीज ऑफ एटम्स होते हैं। उसके बाद क्रिस्टल की बात हमने कर ली, कोवलेंट बॉन्ड देखा। नेक्स्ट आप इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर इन सेमीकंडक्टर, ये जो हमने टॉपिक लिखे हुए थे हमने इन डिटेल इस डायग्राम की मदद से इसको समझ लिया। और कोई भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।